समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां प्रेम और सच्चाई की बातें हर किसी के दिल में बसती थीं। इस गांव में एक नौकरानी थी जिसका नाम गीता था। उसकी संवेदनशीलता और उसकी अद्भुत कहानियों से गांव वाले बहुत प्रभावित थे। एक दिन गीता को गांव के आध्यात्मिक गुरु ने एक खास काम दिया। वह गुरु उससे कहते हैं, गीता, तुम्हें गांव के पुराने मंदिर में एक पुरानी पुस्तक ढूंढनी है। गीता ने उस पुरानी पुस्तक की खोज में अपना सफर शुरू किया। वह गहरे जंगल, पहाड़ों और नदियों के रास्ते में चली गई। रात के समय उसने एक पुराने हवेली में आवाज सुनी। वहां एक पुरानी महिला बैठी थी जिसने उसको एक कहानी सुनाने का आमंत्रण दिया। महिला ने गीता को बताया कि उस पुरानी पुस्तक की खोज में उसे कई परीक्षणों से गुजरना होगा। उसने कहा, ध्यान दें गीता, क्योंकि इन परीक्षणों का उत्तर तुम्हारे अंदर ही है। गीता ने समझा कि यह सफर सिर्फ उसकी बुद्धि की परीक्षा है। उसने आत्मविश्वास बढ़ाते हुए आगे की यात्रा जारी रखी। गीता ने नदी के किनारे एक राजा का दरबार देखा। राजा ने उससे कहा, यदि तुम उस पुरानी पुस्तक को ढूंढ लेती हो तो मैं तुम्हें संपत्ति दूंगा। फिर गीता आगे बढ़ते चले गए। नदी नाला खलबल पर करते हुए गीता एक आदि पुराना मंदिर में जाकर पहुंच गई। उस मंदिर में एक बहुत ही बुजुर्ग महर्षि ध्यान कर रहे थे। गीता उनके चरणों में जाकर बैठ गई। बुजुर्ग महर्षि गीता को एक महान रहस्य कथा सुनाया। उसके बाद उसने कहा, यह पुस्तक तुम्हें सच्ची शक्तियों की ओर ले जाएगी। और आखिरकार बुजुर्ग महर्षि ने गीता को वह पुस्तक दे दिया। गीता ने जैसे ही पुस्तक को खोला, वह चमत्कारिक रूप से उसे विभिन्न अद्भुत शक्तियों की ओर ले गई। गीता ने उस पुस्तक से सीखा कि जीवन के हर मोड़ पर हमें विश्वास करना चाहिए और हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। और इसी तरह गीता ने अपने सपनों को पूरा किया और सभी को उस अद्भुत पुस्तक के माध्यम से जीवन के रहस्य का अनुभव करने का अवसर दिया। इस प्रेरणादायक कहानी के नतीजे में हमें यह सिखाई गई है कि जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। इस रोचक और मनोरंजक कहानी का अंत हमेशा सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि यह एक अद्वितीय संदेश के साथ समाप्त होता है। इसके साथ ही यह कहानी हमें हमारे अंदर की शक्ति का पहचान करने के महत्व को भी याद दिलाती है। इसलिए जब भी हमें अवसर मिले, हमें उन्हें पूरा करने के लिए अपने अंदर की शक्ति का सहारा लेना चाहिए। और इसी सोच के साथ हम इस कहानी के समापन पर विचार करते हैं, जो हमें सपनों की पूर्ति के लिए अपने अंदर की शक्ति का उपयोग करने के महत्व को सिखाती है। और इस प्रेरणादायक कहानी के साथ हम एक नया उत्साह और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। इस साथ साथ यह कहानी एक सुंदर संदेश के साथ अपना समापन करती है, जो हमें सपनों की पूर्ति के लिए हमारे अंदर की शक्ति को पहचानने का प्रेरणा देती है। और इसी संदेश के साथ हम आपको इस कहानी का आनंद लेने का धन्यवाद देते हैं।